अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत ही अहम है घरेलू टिप्स के हवाले से। हर टिप एक से बढ़कर एक है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आएंगी, आपके काम आएगी। पूरे घर से खुशबू आएगी। एक देगची लेकर इसमें एक लीमू के स्लाइसिस डालें, थोड़ा सा पानी और चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल दें। फिर इसको उबाल आने दें। पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। हर तरह की बू ख़त्म हो जाएगी। आप इस टोटके का इस्तेमाल कुर्बानी के बाद भी कर सकते हैं। अगली टिप सोफ़ा की सफाई के बारे में है। सोफ़ा की सफाई के लिए सबसे पहले सोफ़े को झाड़ लें ताकि इसमें से तमाम गर्दो गुबार ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद एक सलूशन बनाएंगे। इसके लिए आप नीम गर्म पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद एक तौलिया लेकर इसे किसी ढक्कन के गिर्द लपेट कर पहले क्लीनर में डिप करें, फिर इसके बाद सोफ़े पर फेरें। ऊपर नीचे हर साइड से अच्छी तरह से ढक्कन को फेरते जाएं और इसी तरह से सोफ़ा की सफाई कर लें। बड़ी आसानी से सोफ़ा पर लगी हुई मैल और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। ये तो सोफ़ा की सफाई के बारे में है। अगर आपने सोफ़ा को सैनिटाइज़ करना है, यानी उसको जरासीम से पाक करना है, तो फिर पानी में डेटॉल मिक्स करके फिर इसमें कपड़ा डिप करके सोफ़ा पर फेरें, तो इस तरह से सोफ़ा जरासीम से पाक हो जाएगा। कपड़ों से खुशबू आएगी। भाप वाली इस्त्री में पानी के साथ चंद कतरे कोई भी अपनी पसंद की खुशबू के डाल दें, फिर कपड़े इस्त्री करें तो कपड़ों से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर आपके पास भाप वाली इस्त्री ना हो तो ऐसी सूरत में एक स्प्रे बोतल ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी और अपनी पसंद की खुशबू डालें और इससे कपड़ों को स्प्रे करके इस्त्री करें तो कपड़ों से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर घर में फ़र्नीचर पर दीमक लग जाए तो ये बड़ी जल्दी फैल जाती है। अगर फ़र्नीचर, दरवाज़े, दराज या किसी भी चीज़ को दीमक लग गई हो तो वहाँ पर आयोडेक्स भर दें, मसला हल हो जाएगा। बचे हुए साबुन के टुकड़ों को किसी मोज़े में डालकर जमा कर लें, फिर इससे कमीज़ के कफ या कॉलर वगैरह साफ़ करें तो ये आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और साबुन भी ज़ाया नहीं होगा, या फिर बचे हुए साबुन को आप पानी में उबाल कर इसका जो है वो हैंड वॉश भी बना सकते हैं। इसके अलावा साबुन के बचे हुए टुकड़ों को कमोड की टैंकी में भी डाल सकते हैं। अब कुछ टिप्स सफ़ेद कपड़ों के बारे में है। सफ़ेद कपड़ों का रंग पीला हो जाए तो इनकी सफ़ेदी को बहाल करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी और इसमें कपड़े खंगाल लें। कपड़ों का पीलापन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कपड़े रेशमी हों और सफ़ेद हों तो इनको साफ़ करने के लिए पानी में सफ़ेद सिरका या फिर नमक मिला लें और साए में खुश्क करें। इससे कपड़े मज़ीद सफ़ेद हो जाएंगे। बर्तन धोने के लिए चाय की बची हुई पत्ती को फेंकने की बजाय इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन धोएं तो बर्तन चमक उठेंगे। अगर बर्तनों के ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हों तो इसका इस्तेमाल दाग धब्बों को ख़त्म करके, और अगर बर्तनों के ऊपर ग्रीस लगी हुई हो तो इसकी भी इस तरीके से सफाई हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कि जो ज़ाया शुदा पत्ती है वो भी दोबारा इस्तेमाल के काबिल होगी। नई तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि अगर बर्तन ज़्यादा देर तक धोए बगैर रख दिए जाएं तो इन पर ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारे ज़रिए घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल सकते हैं। यही बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया कम से कम 4 दिन तक ज़िंदा रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ का बाइस बन सकते हैं। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर बर्तन धोए जाएं या फिर साथ के साथ ही बर्तन धो लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। किचन और सिंक की नालियों में रोज़ाना रात को कपड़े धोने वाला सोडा और तेज़ गर्म पानी डाल दें। इस तरह से नालियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी और इसके अलावा जो इन नालियों में जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएंगे। मच्छरों को भगाने के लिए एक कप में पानी और चंद काफूर की गोलियां डालकर कमरे के कोने में रख दें। मच्छर कमरों का रुख नहीं करेंगे। बाथरूम की सफाई घरेलू सफाई का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि बाथरूम में सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं। बाथरूम की टाइल्स को साफ़ करने के लिए लिक्विड बाथरूम डिटर्जेंट में बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। जब झाग बन जाए तो स्पंज की मदद से बाथरूम की टाइल्स पर लगाएं।
आधा घंटा लगा रहने दें, फिर इसके बाद गर्म पानी से धो लें। बाथरूम की टाइल से तमाम मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी। अगर बाथरूम में टाइल्स ना लगी हों तो टाइल के बगैर फ़र्श को भी इसी तरीके से साफ़ किया जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो चमक उठेगा। बाथरूम से बदबू का आना बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पर अगर अटैच्ड वाशरूम हो तो इस वजह से पूरे कमरे में भी बू फैल जाती है। इस मसले के हल के लिए यानी बदबू को ख़त्म करने के लिए जो टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है। बाथरूम में सिरका या फिर बेकिंग सोडा किसी जार में या बोतल में डालकर रख दें और ढक्कन को खुला रहने दें। यानी हर वक्त वहाँ पर जो बेकिंग सोडा या सिरका आप रखें तो उनका ढक्कन खुला रखें। इससे बाथरूम से स्मेल नहीं आएगी। बाथरूम में स्मेल की एक बड़ी वजह डस्टबिन भी होती है। अगर डस्टबिन से स्मेल आ रही हो तो वो भी पूरे बाथरूम में फैल जाती है। इस मसले को हल करने के लिए थोड़ी सी रुई पर किसी भी एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे, जो भी आपको एसेंशियल ऑयल पसंद हो, वो डस्टबिन में शापर डालने से पहले रख दें। यानी रुई के ऊपर एसेंशियल ऑयल लगाएं, पहले उसे बास्केट में रखें और फिर शॉपर लगाकर बास्केट रख दें। छिपकली हमेशा के लिए भगाइए। घरों में छिपकलियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। कुछ लोग छिपकली से बहुत डरते हैं या फिर ये डर होता है कि खाने में ना चली जाए या फिर बर्तन ना गंदे कर दे। छिपकलियों को भगाने का भी एक बहुत ही आसान टोटका है। जहाँ छिपकलियाँ ज़्यादा आती हों वहाँ पर थोड़ा सा प्याज काट कर रख दें, क्योंकि छिपकलियों को प्याज की स्मेल पसंद नहीं होती। या फिर अगर आप प्याज का रस निकाल कर दीवार वगैरह पर जहाँ पर वो आती हैं छिड़क दें तो इससे भी वो चली जाएंगी। लेकिन अगर आप प्याज रख रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही प्याज खुश्क हो वहाँ पर दोबारा नया काट कर रख दें। या फिर आप होममेड स्प्रे तैयार कर लें, यानी प्याज का रस निकालें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और इसे किसी स्प्रे बोतल में डालकर इस स्प्रे को घर के कोनों में कर दें जहाँ पर छिपकलियों का आना जाना हो, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर छिपकलियाँ नहीं आएंगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि इससे दूसरों तक भी मालूमात पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ टाइम पर मिलें। आप सबका शुक्रिया।